हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं आप सभी के पीडीएफ्स को लेकर और सभी वीडियोस को लेकर। थैंक यू फॉर दैट। और आज का एक गाइडेंस वीडियो एक और कवर कर लेते हैं। कल मैंने आपको MEG01 का एक गाइडेंस वीडियो प्रोवाइड किया था RTC आंसर्स का। आज ब्रिटिश ड्रामा के लिए प्रोवाइड कर रही हूँ। जैसे जैसे आपके एग्जाम्स आते जाएंगे यू विल कीप गेटिंग द गाइडेंस वीडियोज़ और PDFs तो हैं ही आपकी प्रिपरेशन के लिए। ये सभी पीडीएफ्स हैं और मैं रीसेंट क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस भी पीडीएफ में ऐड करती जा रही हूँ। जैसे कि मैंने MEG1 में एक और पीडीएफ ऐड कर दी है रीसेंट पेपर का, यानी कि जून 2024 का एनालिसिस। ऐसे ही एवरी ईयर समथिंग विल बी एडेड। जैसे जैसे एग्जाम्स होते जाएंगे प्रीवियस एनालिसिस और वीडियोस और पीडीएफ्स ऐड होते जाएंगे। 04 के लिए भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ तो दी ही है, प्लस जून का पेपर भी ऐड कर दिया, बिल्कुल सॉल्व कंप्लीटली जैसा एग्जाम में लिखना है आपको। MEG05 के लिए भी बिल्कुल ऐसा ही एक पेपर ऐड कर दिया है। बहुत ही जल्दी मैं MEG2 का पेपर भी ऐड कर दूंगी। आज करते हैं MEG2 का एक गाइडेंस वीडियो जिसमें हम देखेंगे किस तरीके से आप RTCs को आंसर कर पाएंगे। पीडीएफ ग्रुप आप ज्वाइन करेंगे तो आपको आरटीसी की प्रैक्टिस भी मिल जाएगी वहाँ पर। जैसे कि ये पोइट्री हम जानते हैं, पिरामिस थिस्बी का प्ले विद इन प्ले था मिडसमर नाइट्स ड्रीम में। तो इस तरीके की कुछ कीवर्ड्स हैं जिसके थ्रू आप एटलीस्ट आइडेंटिफाई तो कर ही पाएंगे ना। आइडेंटिफाई हो जाता है ना एक बार और आप लिख देते हैं कि दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम दिस प्ले बाय दिस राइटर, तो वहाँ आपका आधा युद्ध जीता जाता है। उसके बाद आप थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर ही सकते हैं। बेसिक प्लॉट आई होप कि आप सबने कवर किया होता ही है। तो आरटीसी अटेम्प्ट करने के बेसिक रूल्स तो वही हैं जो हमने कल कवर किए थे MEG1 के लिए। आपको आइडेंटिफाई करना है और उन लाइंस का सोर्स आपको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आपको, कल हमने पोइट्री की बात की थी, उसी प्ले का जिससे लाइंस ली गई हैं उस प्ले की कुछ थीम्स और पर्पस लिखना है। और बिल्कुल एंड में आपको एक्सप्लेन करना है क्या क्या वर्ड लिमिट्स होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, वो मैं आपको बताती जाऊंगी। देखिए, वैसे आपको एग्जाम में दिए गए ऑप्शंस में से 4 क्वेश्चंस करने होते हैं, 4 RTCs करनी होती हैं। तो 4 RTCs का मतलब है कि 5-5 मार्क्स में आपका ये डिवाइड होगा। तो मैंने इसकी वर्ड लिमिट आपको MEG1 के कंपैरेटिवली थोड़ी कम करवाई है, क्योंकि MEG1 में आपको 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है RTC का जनरली। वहाँ भी मैंने आपको कहा था कि अगर ये 4-4 का हो तो आप वर्ड लिमिट को अपने आप ही थोड़ा रिड्यूस कर दीजिए। वो हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको एग्जाम में सिर्फ 25 शीट्स मिलेंगी आंसर करने के लिए, और दैट मीन्स कि 20 मार्क्स के लिए 5 शीट्स। राइट, सिंपल मैथ्स इट इज़। 20 मार्क्स के लिए 5 शीट्स हैं, तो आपका विद इन 20 मार्क्स अगर आपको 4 RTCs करनी हो तो आपको वर्ड लिमिट थोड़ी कम करनी ही पड़ेगी। और सेम वे अगर सेम 20 मार्क्स के लिए सिर्फ 2 RTCs हैं तो वर्ड लिमिट्स को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। ओके, तो सबसे पहले आपको रेफरेंस का पर्पस ये होता है कि आपको लाइंस जो दी गई हैं उनको इंट्रोड्यूस करके उसकी बेसिक डिटेल बतानी है। 50 वर्ड से तो एक्सीड बिल्कुल भी मत करिए, और थोड़ा शॉर्ट कर पाएँ तो डू इट। आपको अगर याद नहीं भी आता कि कहाँ से कौन से एक्ट से ली गई है लाइन, तो एटलीस्ट जस्ट से कि दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम मिडसमर नाइट्स ड्रीम बाय विलियम शेक्सपियर। लाइन्स को हम समझेंगे अभी, उसकी टेंशन आप मत लीजिए। देर आर थिंग्स इन दिस कॉमेडी ऑफ पिरामिस एंड थिस्बी दैट विल नेवर प्लीज। फर्स्ट, पिरामिस मस्ट ड्रॉ अ sword to kill himself, which the ladies cannot abide. How answer you that? 100 वर्ड्स में मुझे आपको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ रहा है क्योंकि आपकी शीट्स रिस्ट्रिक्टेड हैं। 25 पेजेस ही मिलेंगे आपको, याद रखिएगा। तो मैकेनिकल्स का जो ये प्ले है, यहाँ पर आप सिचुएशन देंगे। तो जब भी आप कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे तो आप प्ले की बेसिक थीम और सिचुएशन को मर्ज करके लिखिए। हमारा प्ले है अबाउट द फ्रिक्शन ऑफ सम लवर्स जो बाद में रीयूनाइट हो जाते हैं। और प्ले विद इन प्ले है मैकेनिकल्स का परफॉर्म किया हुआ एक अनस्किल्ड प्ले, जिसमें वो एक ट्रैजिक स्टोरी को एग्जैजरेट करके कॉमेडी में कन्वर्ट कर देते हैं। एंड इट वाज परफॉर्म्ड एज festivities for the marriage of king and queen Theseus and Hippolyta. मैकेनिकल्स पूरे प्ले में एक कॉमिक रिलीफ हमें प्रोवाइड करते हैं। प्यार की एब्सर्डिटी और आइडेंटिटी की एब्सर्डिटी के बारे में हमें बताते हैं। लोअर क्लास किस तरीके से अपर क्लास के लिए एक
प्ले परफॉर्म कर रहा है, दैट हैज़ ऑल्सो बीन शोन। और एक्सप्लेनेशन में आप 120 वर्ड्स क्रॉस मत करिए, अच्छा ही रहेगा, थोड़ा और शॉर्ट रख पाएँ, देयर इज़ नो हार्म। यहाँ पर आप एक्सप्लेन करते हैं मीनिंग ऑफ द लाइन्स जो कि आपको क्वेश्चन में आरटीसी में दी गई, उनका मीनिंग एक्सप्लेन करेंगे और एनालाइज करेंगे कि राइटर ने किस तरीके के वर्ड्स, इमेजरी या लैंग्वेज को इस्तेमाल किया है। तो ये लाइन बॉटम की है। बॉटम चाहते थे कि ऐसा कुछ भी स्टेज पर ना दिखाया जाए जो कि दर्शकों को अच्छा ना लगे। तो अगर पिरामिस सॉर्ड से अपने आप को मारेंगे तो सामने फीमेल्स बैठी हैं, वो डर सकती हैं, राइट। तो हमें ऐसा कुछ नहीं दिखाना है उनको जिससे कि कोई डर जाए, ओ माय गॉड स्टेज पर कोई मर गया है। ऑल्दो देखने वाला पर्सन बहुत अच्छे से जानता है कि परफॉर्मेंस है, लेकिन बॉटम कॉन्सेंट्रेट करते हैं इस बात पर कि सुसाइड सीन को अगर ऐसे ही दिखा दिया गया तो इट विल बी अ शॉक टू ऑल दी ऑडियंसेस। हमें ना डिक्लेयर करना चाहिए स्टेज पर कि दिस इज अ स्टेज परफॉर्मेंस कंटिन्यूसली वाइल परफॉर्मिंग। और उस डिक्लेरेशन ने ही इस प्ले को कॉमेडी बना दिया था। शेक्सपियर के टाइम में इट वाज कॉमन एग्जैजरेटेड शोज को दिखाना, वॉयलेंस को दिखाना, कॉमेडी को दिखाना। बॉटम को नहीं पता कि वॉयलेंस को स्टेज पर दिखाया जा सकता है। वो चाहते हैं कि स्टेज पर तो सिर्फ ह्यूमर दिखाया जाना चाहिए, तो वो अपने प्ले के डेथ सीन्स को, सुसाइड सीन्स को थोड़ा सा सॉफ्ट बनाने की कोशिश करते हैं। His concern about the sword and death is in fact part of the comedy, as the whole play demonstrates how he takes his role as an actor too seriously even though he lacks the skill to experience to play it effectively. बॉटम सिर्फ ये चाहते हैं कि बस उन्हें परफॉर्म करना है इन फ्रंट ऑफ रॉयल पीपल, किंग एंड क्वीन, और उसमें जितनी भी फीमेल्स बैठी हैं, जितने भी रॉयल पर्सन्स हैं, एटलीस्ट उनको ये ना लगे कि स्टेज पर कोई मर गया है। तो बॉटम को ये डर है कि स्टेज पर किसी का डेथ सीन दिखाया जाना ऑडियंस को शॉक कर सकता है। बॉटम ये नहीं जानते हैं और या नहीं एक्नॉलेज करना चाह रहे हैं कि लोग ऑलरेडी जानते हैं कि दिस इज़ अ परफॉर्मेंस। रियलिटी और इल्यूजन के बीच में बॉटम कहीं ना कहीं कंफ्यूज हैं और उसी सिचुएशन की वजह से पूरे प्ले में मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन की वजह से कॉमेडी अराइज होती है। इसी तरीके की और टिप्स मैं आपके लिए लाती रहूंगी। यू कैन ज्वाइन द लाइव सेशंस ऑल्सो, लेकिन जून एग्जाम के लिए, नॉट फॉर दिसंबर। दिसंबर के लिए अभी फ्रेश बैचेस नहीं बनाए जा रहे हैं, पॉसिबल ही नहीं है, एग्जाम्स शुरू ही होने वाले हैं। अब जो बैचेस हैं दे आर फॉर जून एग्जाम। यू मे ज्वाइन द क्लासेस के लिए आपको कैसे कॉन्टैक्ट करना है, द लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन।